हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट हिस्ट्री स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे लूसेंट में जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो भी हिस्ट्री का जो मेन क्वेश्चन है। आपको पहले भी बोले थे साइंस में आपका आएगा और आपका एसएसटी में आपका जो भी टर्म्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सारा का आएगा, पार्टिकुलर आएगा। और उसी में ये पार्टिकुलर में आपका आज है लूसेंट हिस्ट्री का क्लास, जिसमें आज हम लोग जानेंगे लूसेंट में जो भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन से जो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके लाया गया है और इसका पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो आते रहेगा और उसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, सबसे पहला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की दो शाखाएं जो है कौन कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन है अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं कौन कौन है। तो एक है आपका अथर्ववेद में आपका एक शौनक आता है और एक पेंपलाद आता है, ठीक है ना, पेंपलाद आता है। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट हम याद करेंगे ये राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में वर्णित आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका अग्नि पुराण में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिहार नरेश भोज का संबंध जो है किस अभिलेख से है। तो ये ग्वालियर अभिलेख से है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगराज मंदिर जो कि आपका भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर किस शैली में आपका निर्मित है। तो ये पंचायतन शैली है आपका, उस शैली के द्वारा ये क्या है आपका निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में आपका पूरा पाषाण कालीन औजारों में की खोज जो है 1863 ईस्वी में किसने की थी। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रूस आपका फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के जो व्यक्ति थे, ये इसका क्या किए थे 1863 में आपका क्या किए थे, इसका खोज किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटदीजी आपका जो है आपका ये बता रहा है कि इसके उत्खननकर्ता आपका कौन है। तो फजल अहमद, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो आपको अश्विन याद रखना है। ये आपका ध्यान में रखना है, विपत्तियों को हरने वाले देवता, ठीक है, विपत्तियों जो संकट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरु महाजनपद की राजधानी आपका कहां था। तो इंद्रप्रस्थ था, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन तीर्थंकर जो थे आपका कौन, जो आपका थे अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था आपका, मीन था, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था आपका, यशोधरा था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका सासुर मठ जो है किस राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा किया गया था, नाथ संप्रदाय की आपका ये स्थापना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था। तो ये आपका हो जाएगा इब्न इसाक नाम के जो व्यक्ति थे, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जो था वो जीवन चरित्र लिखे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका जो था वो नागदशक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन किसने किया था। तो आपको याद रखना है एपियानस ने किया था, एपियानस। अशोक के किस स्तंभ लेख में आपको आजीवकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों के आजीवकों के हित का ध्यान रखने को कहा गया है, किस अभिलेख में। तो आपको याद रखना है सातवां अभिलेख में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नानाघाट अभिलेख का संबंध जो है वो किस राजवंश से है। नानाघाट अभिलेख जो है इसका जो आपका किस वंश से है। तो सातवाहन वंश से। नेक्स्ट हम बात करेंगे माध्यमिक सूत्र एक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है। तो नागार्जुन के द्वारा किया गया है। ये हिस्ट्री का पुराना बुक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्याय प्रवेश किनकी कृति है। ये भी आपका बुक ही होगा, न्याय प्रवेश जो है। तो ये आपका दिंगनाथ का ये कृति है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगम युग में आपको दिया हुआ है, संगम युग के राजधानी में एक बता रहा है कि राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहते थे। तो इसको हम बोलते थे नालवे कहते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिव की पूजा के लिए आपको उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण किसने करवाया था। तो वीरसेन नाम के व्यक्ति ने करवाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन आपका किस अभिलेख में देखने के लिए मिला है। तो आपको याद रखना है याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको देखने के लिए मिलता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नक्षत्र विद्या हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, भौतिक भूगोल हो गया और भौतिक भूगोल और प्राकृतिक इतिहास की चर्चा वराह मिहिर जो था पुराने आपका खगोल वेता थे, इनको याद रखना है। ने किस रचना में की है। तो बृहद संहिता में आपको इस सारे चीज का आपको वर्णन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नचना के मंदिर का निर्माण जो था वो किसने करवाया था। तो व्याघ्रदेव ने करवाया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बोध गया का जो बोधि वृक्ष है इसको किसने कटवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, शशांक ने कटवाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोल काल में जो विद्यालय की रख रखाव वाली जो भूमि होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, तो सालाभोग के नाम से हम जानते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैव संत जो था ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे, ईशान शिव पंडित जो थे किसके गुरु थे, तो आपका राजेंद्र प्रथम जो थे उनके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये परमार वंश के शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो कृष्ण मिश्र के द्वारा किया गया था, कृष्ण मिश्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे यामिन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये महमूद गजनी ने किया था, यामिन उल मिल्लाह। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेमुचीन का जन्म कब हुआ था, तो 1163 ईस्वी में किया गया था, ये मतलब इनका हुआ था जन्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है स्कंद था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहराम शाह को बंदी बनाकर बता रहा है उसकी हत्या कब की गई थी, तो 1242 में, यानी कि 1242 में बहराम शाह का हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे खजाइनुल फतूह की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो ताए हिंद के नाम से भी इसको जानते हैं, और साथ में आपको याद रखना अमीर खुसरो ही तबला का आविष्कारक भी माना जाता है, इसी को अमीर खुसरो को ही। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इसके बाद का जो पार्ट है आपको उसमें आपको इसको डाला जाएगा। तब तक ये आपका शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए, या लिखना है तो आप लिख लीजिए, तो आपका एक नोट्स टाइप का हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।